नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। निगम चुनावों के बारे में जब से चर्चा शुरू हुई तभी से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जैसे ही अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की घोषित की है तो यानी आप समझ सकते हैं कमर कस चुकी है और ये जो बिगुल जो बचा था इसके लिए अब दौड़ भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है आदर्श नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश गोयल। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो इस चुनावों को देखते हैं और क्या कुछ रणनीति उन्होंने बनाई है। उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्विक न्यूज पर। धन्यवाद सर, क्योंकि जब नाम चल रहे थे तो काफी लोग दौड़ में थे, लेकिन बहुत ज्यादा स्पष्ट था कि टिकट आपको ही मिलेगी। तो किस तरह से आपने पार्टी को भरोसा जताया, क्योंकि दूसरी पार्टी से आए थे, आपने काम करके दिखाया है, पूरे साल आप लगे हुए थे, तो किस तरह से आपने पार्टी को भरोसा दिखाया कि आपके नाम की टिकट फाइनल होकर आई? नहीं, मैंने तो केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए, दिल्ली सरकार जो अच्छे काम कर रही है, केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के लिए लगातार अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद मेरे पे पार्टी ने भरोसा किया और समय समय पर मेरे को जिम्मेदारियां दी गई, चाहे मुझे मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में, चाहे दिल्ली में मेरे को काम करने का मौका मेरी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने दिया। और अब नगर निगम के अंदर मेरे को पार्टी ने टिकट दिया है, तो मेरी यही आशा है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और अपने क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद लेकर, उनका समर्थन लेकर मैं ये सीट आम आदमी पार्टी की झोली में डालूं, जिससे कि पूरी दिल्ली के अंदर इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी का परचम लहराए। और जो दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में नगर निगम को खोखला कर दिया है, जो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, जो दिल्ली में लोगों को बुरी हालत में कर दिया है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई बेचारा गरीब आदमी मकान बनाता हो, चाहे रेहड़ी पटरी वाला हो, हर व्यक्ति को दुखी है। आप पार्कों की दुर्दशा देख लो, आप गलियों की दुर्दशा देख लो, डेवलपमेंट के नाम पे कोई नहीं है, कर्मचारियों को कई कई महीने तक का वेतन नहीं मिलता, इतनी बुरी हालत, इतना भ्रष्टाचार नगर निगम में मचा रखा है। उन सब को देखते हुए हमारे कल केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दिल्ली की जनता को दी, और मैं समझता हूँ उस 10 गारंटी के अंदर सारे का सारा निचोड़ आ गया कि हमारा प्लान है, किस तरह से हम दिल्ली की जनता को सुविधा देंगे, किस तरह से हम दिल्ली के अंदर अपना शासन चलाएंगे। ये उन्होंने कल ब्लूप्रिंट दिखाया, और मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता में इसमें भारी जोश है, और उन्हें पता है कि केजरीवाल जी की सरकार, जो दिल्ली सरकार में उन्होंने जो वायदे किए वो निभाए, इसलिए नगर निगम में भी हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे वो वायदे निभाए जाएंगे। अपने निगम के कर्मचारियों के लिए भी कहा कि जो कच्चे कर्मचारियों ने पक्का किया जाएगा। बिल्कुल। साथ ही साथ उन्होंने एक गारंटी और दिया कि सभी कर्मचारियों को 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में वेतन मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो और उन्होंने कहा इसके लिए मुझे पैसा कहीं से भी लाना पड़े, मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। तो अपने आप कई कई महीने से जो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता, उन्हें अगर जो समय पे वेतन मिलेगा तो मैं समझता हूँ उनके भी अंदर भी एनर्जी आएगी, वो भी अच्छी ताकत लगा के काम करेंगे, और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। लेकिन मुकेश जी, एक चीज और है, इस बार परिसीमन हुआ है, कुछ जो एरियाज थे वार्ड के अंदर घटे हैं, कुछ एरियाज बढ़ गए हैं। क्या ये चुनौती रहेगी या आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, देखो, आज कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो डिलिमिटेशन कराया है, उन्होंने इस तरह का डिलिमिटेशन कराया है। डिलिमिटेशन में कई तरह की खामियां हैं, हमारे वार्ड में भी खामियां हैं। कई जगह एक टापू को, एक टुकड़े को हटाकर दूसरे टुकड़े में डाल दिया गया, जो कि एक लॉजिकली बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम का चुनाव करवाना था। भारतीय जनता पार्टी इस डिलिमिटेशन की आड़ के अंदर चुनावों को टालना चाहती थी, इसलिए हमारी सरकार ने या हमारी आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई चुनाव होने चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिले। और जब से दिल्ली नगर निगम में कॉरपोरेशन डिजोल्व हुई है, उसके बाद तो अधिकारी जो हैं वो निरंकुश हो चुके हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के शासन से ज़्यादा लोगों को दुखी कर रहे हैं। तो जो चुनी हुई सरकार आएगी तो उसके बाद मैं समझता हूँ
और इसमें आज तक कोई मेरे को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 101% दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनने जा रही है, और हम जो दिल्ली की जनता से वायदे कर रहे हैं उन वायदों को पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार कूड़े के पहाड़ को एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है, लेकिन भाजपा के लोग जो हैं वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ अगर खत्म करोगे तो कहाँ लेकर जाओगे? कहाँ लेके जाएंगे? कूड़े का निस्तारण करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? कूड़े का, जब कूड़े को हटाने का प्रबंध भी किया जाएगा, कूड़ा है, एक नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, चाहे बाहर के देशों के अंदर भी कूड़ा होता है, कूड़े को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे साधन बनाए जाते हैं, बहुत सारे एक्शन प्लान बनते हैं जिससे कूड़े को ठिकाने लगाया जा सकता है, और वो काम करेंगे। दिल्ली की सरकार करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में वो नहीं कर पाई। मुकेश जी, रणनीति क्या है अब आपकी? नहीं, रणनीति क्या है, मेरे को अपने क्षेत्रवासियों पे, अपने मतदाताओं पे पूरा भरोसा है, और मुझे निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मेरे को पूरा समर्थन है, मेरी पार्टी के नेताओं का भी पूरा समर्थन है, और सबसे बड़ा समर्थन मेरे क्षेत्र के वासियों का है, मेरे मतदाताओं का, जो मुझे प्यार करते हैं और हमेशा मुझे मौका देते हैं। और मैं निश्चित तौर पे अपने मतदाताओं को भी यह विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पे जो वायदे उनसे किए जाएंगे वो वायदे मैंने हमेशा पहले भी पूरे किए और आगे भी पूरे करूँगा। जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ने वाले हैं वो भाजपा शासित रहा है, पीछे क्या खामियां नजर आ रही हैं आपको? डिम्पल जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जब मैं कांग्रेस में भी था तो केवल नगर निगम में एक बार कांग्रेस सत्ता में आई थी 2002 से 7 तक। हमेशा कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में रही, कभी 16 सीटें दिल्ली में आई, कभी 34 सीटें आई, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भी हर बार मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे चुनाव में जिता के भेजा, वो मेरे काम के दम पर। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो दिल्ली के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आज क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं, कुछ केजरीवाल जी का प्रभाव और कुछ हमारा व्यक्तिगत प्रभाव। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई गड़बड़ नहीं है, और यदि गढ़ है तो 4 तारीख के बाद 7 तारीख को आपका पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा गढ़ भारतीय। एक सवाल बहुत अहम मेरे जहन में आया है कि जब पूरे हमने 5 साल का कार्यकाल देखा तो भाजपा लगातार ये बोल रही थी कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे पाती, इसलिए निगम काम नहीं कर पाता। अब तो हवा ऐसी मानी जा रही है कि आम आदमी पार्टी पूरे जोर से कह रही है कि हम सत्ता में आने वाले हैं। सत्ता में आने के बाद क्या ये वाली जो समस्या थी क्या पूर्ण तरह से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, टोल टैक्स के अंदर घोटाला नहीं होगा, पार्किंग के अंदर घोटाला नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट के अंदर घोटाला नहीं होगा, हाउस टैक्स के नाम पे जो दुकान चल रही है वो घोटाला नहीं होगा, जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है लेंटर माफियाओं का वो नहीं होगा। इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाएंगे, पैसा आएगा, जनता के हित का पैसा, जनता का पैसा नगर निगम के खाते में आएगा, ना कि प्राइवेट लोगों के हाथों में जाएगा। जी बिल्कुल, जनता का पैसा जनता के हाथ में आएगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो वायदे दिल्ली सरकार कर रही है निगम के लिए वो कितने पूरी तरह से वो पूरे कर पाती हैं। मुकेश जी से आखिरी हम ये जान लेते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता जहां से वो प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं वो क्या कहना चाहते हैं जनता से? मैं क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहता हूँ, आपके लिए मैं जाना पहचाना चेहरा हूँ। आपने दूसरे भी पिछले 5-10 वर्षों में आपने दूसरे निगम पार्षद भी देख लिए हैं। मैंने जिस प्रकार से आप लोगों की सेवा की है तो मैं आपके सामने हूँ, और जो दूसरे निगम पार्षदों ने, दूसरी पार्टी के निगम पार्षदों ने आपकी सेवा की है वो भी आपके सामने है। तो उसके लिए मैं जनता से ये चाहूँगा कि जनता इन सारी चीज़ों को कसौटी पे उतारे, और कसौटी पे जो खरा उतरता हो उसके समर्थन में वोट दे। और निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जितने विकास मैंने 25 साल के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर कराए हैं वो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद मेरे उन विकास के कार्यों को करवाए हुए कामों पे या उन बिल्डिंगों पे के करवाए हुए कामों के ऊपर थेगली तक नहीं लगा पाए, उस पर पैच तक नहीं लगा पाए। ये क्षेत्र की जनता जानती है। तो ये थे हमारे साथ मुकेश गोयल, आदर्श नगर वार्ड से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के। ऐसे तमाम प्रत्याशियों के पास हम आपको लेकर जाएंगे और सुनाएंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं हर मुद्दे पर।